आज हम शुरू करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो इस चैप्टर का पेपर में 1 नंबर में एमसीक्यू कंपलसरी आएगा, 2 में भी आ सकता है, 4 में और 8 में भी। तो शुरू करते हैं। समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए या तो x का पूछेगा या y का पूछेगा 1 नंबर में, तो y की जगह कितना देना है हमें 5। तो 3x ठीक है बच्चों प्लस 2y की जगह धर दिया हमने 5 = 10। 3x + 2 5 = 10 बराबर 10। देखो 10 इधर आएगा तो क्या 10 ही और रहेगा, लेकिन जब हम 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 3x बराबर आ जाएगा 0, यानी कि x बराबर वैल्यू आपकी आएगी 0। तो इसका आंसर आ गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी इस तरीके का ये है। 3x + 2y = 4 है, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू याद कीजिए, y की जगह -1। 3x प्लस देखो y -1 धरेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, बराबर 4। 2 × 2 रहेगा। 3x ये माइनस का है, 2 बराबर 4, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर 4 + 2, यानी कि 3x = 6। अगर 3 से 6 को डिवाइड करते कितना आते हैं बच्चों 2, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे क्वेश्चन क्लोज हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण है x + 3y = 7 का एक हल ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, यानी कि ये राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड। r का मतलब राइट हैंड, l का मतलब लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की वैल्यू दे रखी 7, तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू बनानी है जिससे कि हमारा आंसर 7 ही आ जाए। देखिए अगर 3 में 2 × 2 कर दीजिए, प्लस 2 × 6 और x की जगह 1 धर दीजिए, तो कितना आ गया 1 + 6 और = 7, यानी कि 7 बराबर 7। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर है x बराबर हमारा 1 और y बराबर हमारा आंसर 2। तो इसका आंसर इतना ही है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में आएगा और बच्चे इसमें अटक जाएंगे कि इसमें करना क्या है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। समीकरण बराबर है 2y = 3x + 3x - 1 = 0। देखो इसमें 2y है ये, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड और ये हमारा राइट हैंड। अब हमें दोनों को बराबर बनाना है, बराबर दोनों की वैल्यू बराबर ही आनी चाहिए। और अगर हमें बराबर बनाना है तो हमें इसमें कई चीज़ें धरनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो 2 है, y की जगह में 1/3 धर दिया, 1/2 ही धर देते हैं, या चलो 3 धरे या 2 धरे, ऐसे क्या बनाए कि क्लियर हो जाए। चलो पहले इसे देखते हैं। 3 x की जगह 1/3 धर देते हैं, -1, 3 से 3 1 -1 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमें 0 ही लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो धरना ही पड़ेगा जिससे कि इसकी वैल्यू 0 आए। तो इसमें क्या धर है? चलो अगर 2 धर हम ऐसे, 2 से तो 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 तो लाना नहीं है, लाने तो हमें 0 ही है। तो दिमाग लगाइए कि हमें धरना क्या है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या धरे, x बराबर 1/3, इसमें y 0 ही धरनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि 0 तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो हम धरेंगे 2 × x की जगह y की जगह धर दिया हमने 0 धर दिया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 के 2 इसमें जोड़ देंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इसका भी 0 ही, यानी कि इसका आंसर जो होगा हमारा आंसर होगा इसका 0। तो यानी कि ऑप्शन में हमें 0 लिख कर दे देगा, आपका आंसर 0 है। देखो यहाँ पे 0 हमने बनाई है, 1/3 धर दिया, 3 से 3 कट गया, पर 0 आ गई। तो यहाँ पे हमें 0 ही लानी है। 0 कैसे आ सकती है? y में कोई भी संख्या धर दो, बस y में 0 धरो, तो 2 की y में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगी। 2 × 0 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही है, ज़्यादा नहीं है भाई, ये थोड़े नॉलेज के क्वेश्चन है, आपको पेपर में नॉलेज ही देखी जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण है x + y = 10 और x - y = 6 का एक हल। देखो इस टाइप को पेपर में आना ही आना है। तो ये समीकरण आपका 1 है, ये 2 है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो प्लस है माइनस है, मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। 2x बराबर आ गया आपका 16, 2 से 16 जाएगा 8 बार, यानी कि x बराबर आ गया आपका 8। तो x की वैल्यू मान लो 1 में रख दिया हमने, ठीक है। 1 कौन सा है? 1 हमारे पास है 3x + y = 10। x की जगह 8 धर लिया, 10। देखो 10 में से अगर 8 जाएंगे कितना आएंगे? सीधा 2, यानी कि ये आ गया और ये आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है। अब इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है, ये बटे में है। ये आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2।
एक नंबर में कंपल्सरी ऐसा क्वेश्चन आने आना है बच्चों। देखो माइनस प्लस है, डाइट करेंगे, ये एक है, ये दो, 2x/2 बराबर 2 और 1 3। हमें खाली x की मान निकालना है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x साथ इसकी इंटू हो जाएगी, x की वैल्यू नीचे है, y की वैल्यू ऊपर, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2/3। इसका आंसर इतना ही है, 2/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेपर में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर में मिल सकता है या फिर 1 नंबर में, कंपलसरी मान लीजिए आप। अनुपात है A1, ये फार्मूला है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण योग द्वारा निम्नलिखित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर या समपाती। अब देखो क्या क्या है, एक तो प्रतिच्छेदित है, एक समांतर है, एक है समपाती। तो मैंने तीनों के 3 तरीके के क्वेश्चन लिख लिए हैं जिससे कि आपको तीनों टाइप क्लियर हो जाए। देखिए हम इसमें डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि 1 नंबर में आएगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है बच्चों, 5 और 7 यानी कि ये तो हो गया 5/7। ठीक है बच्चों, B यानी कि ये -4 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, और उसके बाद C हमारा ये अचर पद होते हैं, ये 8 है, ये -9 है। अगर देखा जाए तो ये कोई भी देखा है बराबर नहीं हो रही इसमें। ठीक है भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों 2 रेखाएं पूछ रहा है, देखो 2, एक x वाली रेखा है, एक y वाली रेखा है। पहले हम इसमें देखेंगे इसमें क्या बनना है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रेखा ये प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने, देख लीजिए। A1 A2 बराबर है B1 और B2। देखिए A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं हो रहे इस क्वेश्चन में, दोनों अलग अलग ही है, ये रहे, तो ये प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो इसका आंसर इतना ही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ आपको समझ में आएगा। तो इसमें वही है, A1 कितना आपका, A1 है आपका 9/18। मैं डाइट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको MCQ में आएगा। इसका 3/6 और इसका 12/24। ये दोनों एक पाड़े में आते हैं, 1/2। ये भी एक पाड़े में आते हैं 1/2 और ये भी एक के पाड़े में आते हैं। देखो सारी चीज़ें बराबर हो गई है बच्चों। अगर सारी चीज़ें बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रेखाएं समपाती है। याद है क्या आपको, दोनों रेखा क्या है, समपाती है। बस आपको इतना ही लिखना है। अगर तीनों बराबर आ जाए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 बराबर आए तो दोनों रेखा क्या है, समपाती। ये पेपर में आएगा ही आएगा, आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका भी वही है, 6/2, ये माइनस का 3/, ये तो एक ही है, और इसका 10/9 है। अब देखो ये कट रही है, नहीं कट रही है भाई, ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं काटूंगा भी तो ये 2 से तो चलो कट जाएगी 3, ये भी तो, ये तो माइनस, ये भी इससे कट गया 3, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा। इसका ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। अब एक चीज़ देखो, पहले वाले में तीनों में से कोई सी बराबर नहीं थी तो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दूसरे वाले में तीनों बराबर थी तो समपाती है। अब इसमें A और B वाली बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लिखा है समांतर है। बस इतना याद रखना, दोनों रेखा क्या है, समांतर। ये मैंने 3 टाइप के 3 क्वेश्चन बनाए थे बच्चों, और इन्हें ढंग से देख लीजिएगा, ये पेपर में आनी ही आनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए उसी टाइप का एक और अलग टाइप का क्वेश्चन, ये भी आपको इसी बेस में आपको पेपर में धरा हुआ आपको मिल जाएगा। तो हम वही लेके चलेंगे पहले की तरह। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अनुपात दे रखे तीनों के की तुलना करो कि रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो पहला क्वेश्चन आपका वही था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका तो वैल्यू है 3/2, इसकी 2/-3 और इसकी है 5/7। तीनों अलग अलग है। अगर तीनों अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, ये युग्म संगत है। क्या रहेगा बच्चों, युग्म
संगत है, या लिख सकते हैं किसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, यानी कि अगर तीनों चीज़ें बराबर नहीं मिल रही है तो उसका या तो युग्म संगत लिख लिए या अद्वितीय हल है। तो पहले क्वेश्चन इतना ही है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें भी देखते हैं उसी तरीके से ही है। पहले का 2/4, इसका -3 -6, इसका 8/9। तो ये दोनों कट रहे देखा जाए तो 1/2 माइनस है -1/2, और ये तो कटेगा नहीं। अब इसमें दो रेखाएं बराबर है, अगर दो रेखाएं बराबर है तो क्या बनेगा, दो रेखाएं बराबर है, तो इसका मतलब इसका क्या है, ये है आपका युग्म असंगत। युग्म असंगत है, यानी कि दो रेखाएं बराबर है तो युग्म असंगत। इतना आपको याद रखना है। अगर दूसरे डिजिट में लिखना तो लिख लीजिए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। पेपर में या तो ये लिखा जाएगा युग्म संगत है, या लिखा है कोई हल नहीं है, और एक नंबर से ऊपर ये क्वेश्चन आएगा नहीं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या डिजिट है, इसका है आपका 5/10 -3/6 और 11/-22। ठीक है बच्चों, देखो ये कट रहा है दोनों 1/2, ये भी कट रहा है 1/2, और देखो ये भी कट रहा है 1/2। तीनों बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये है दोनों रेखाएं क्या आपकी समपाती है, दोनों रेखा क्या है, समपाती। और क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं इसे युग्म संगत है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं इसका रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर तीनों रेखा बराबर नहीं है तो युग्म संगत है और अद्वितीय हल है। याद रखना, अगर ए और बी की रेखा बराबर चल रही है तो युग्म असंगत है और कोई हल नहीं है। इतना याद रखिएगा। अगर तीनों रेखाएं बराबर है तो दोनों रेखा संपाती है या फिर लिखे युग्म संगत है। आपका इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में के का मान निकालना है। पेपर में के का मान आपको पूछ लिया जाएगा और ये क्वेश्चन आपका बच्चों 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में ऐसे नहीं डालते हुए। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी थी, तो इसमें भी डायरेक्ट करेंगे हम। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका। हमें बस इसे लेकर चलना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू बनानी पड़ती है हमें इसमें निकालना है। सवाल में देख लिए, पहले पढ़ देते हैं। के का मान ज्ञात करो, जिस समीकरण दे रखे ये वाला और ये वाला अद्वितीय हल दे रखे। अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल में ये दोनों यूज होंगे, ये तो यूज होगा नहीं। तो देखिए, के के साथ संख्या 3 है, 5 है, तो 5 2 जा सीधा 10, और इसके साथ ये 3 है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका हो गया। बस आप इतना ही लिख दीजिए, आपको पेपर में नंबर मिल जाएगा। पेपर में अगर 2 नंबर में आए बच्चों तो थोड़ा इसकी एक्सप्लेन करके लिखना, A1 A2 B3 इस तरीके से। और अगर 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट इस तरीके से करना, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन खत्म। इससे बड़ा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें वही सब कुछ है। के का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण दे रखा ये रहा और ये रहा, कोई हल है या नहीं है ये मैंने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट करने से ही आपको फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 1/3, इसकी वैल्यू 2/k, और इसकी वैल्यू -5 और -15, ये तो कट जाएगा। इसका 1/3 है, इसका 2/3 है, के ही है, ये 1/3। सब कुछ बराबर से ये देखा जाए तो एक तरीके से, तो इसे इतने में ही पुट कर लेते हैं। देखो, के साथ तो 1 आएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कुछ नहीं है, 2 3 6, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 6। आपको इतना ही लिखना था और ये आपका क्वेश्चन हो गया। पेपर में आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा k = 6। तो आपका ये मैंने 10 क्वेश्चन बनाए थे बच्चों। देखो, इस चैप्टर से 1 नंबर में MCQ आएगा, इसी टाइप का आएगा, और बाकी जो 2 नंबर में, 4 नंबर, 8 नंबर में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे बड़े बड़े। तो ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।